हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मुद्दा गंभीर है, इसलिए बात भी विराट होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सब कहानी ये है कि हमारी मंडी से सांसद है कंगना रनौत, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हैं। ये दो पहचान ऐसी हैं जो सब लोग जानते हैं। कुछ उन्होंने अपने आप को स्वयं ही दे रखी हैं, जैसे कि मोदी की बहुत बड़ी वो अंधभक्त जिसे हम कहते हैं। और कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर इंडस्ट्रीज़ में किसी को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है ऐसे टाइप की बातें कर करके, तो वो मुझे ही दिया है, ऐसा उन्होंने खुद बताया है ना। तो ये तो मोटा मोटी उनकी बात है। और तो उनकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी देश में लगाई थी, उसके ऊपर बेस्ड है, जिसे 6 सितंबर को आना चाहिए था और अब उस पर रोक लगा दी है सेंसर बोर्ड ने, ये कहते हुए कि अभी इसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। और मेरा मुद्दा यहाँ ये है, क्या इस टाइप की मूवीज़, क्या इस टाइप की फिल्म, क्या इस टाइप का सिनेमा हमारे समाज के लिए ज़रूरी है? ज़रूरी क्या है अभी? क्या हमें कश्मीर फाइल्स ज़रूरी थी? क्या हमें केरला फाइल्स ज़रूरी थी? गुजरात दंगों पे बेस्ड फिल्म ज़रूरी है क्या? तो फिर सिख दंगों पे बेस्ड फिल्म क्यों बना रहे हो? क्यों, क्या ज़रूरी है? क्यों बांटना चाहते हो आप लोगों को? लोगों के जहन में ये बातें क्यों भरना चाहते हो कि आपके पुरखों के साथ ये हुआ, इन्होंने वो किया? अरे सबके पुरखों के साथ कभी ना कभी किसी न किसी ने कुछ ना कुछ किया ही है, तो आज लड़ोगे क्या? लोग फिल्में देख के इतने इन्फ्लुएंस होते हैं आजकल कि आज लड़ने लगते हैं। और ये सिर्फ एजेंडे हैं लोगों को बरगलाने के, जिससे ना वो शिक्षा मांगे, ना रोज़गार मांगे, ना स्वास्थ्य मांगे, कोई भी सुविधाएं ना मांगे, बस लड़ते रहें, लड़ते रहें, लड़ते रहें। और टीवी डिबेट में भी बस यही हो रहा है, आपको बिठा के और इन्हीं मुद्दों को मुद्दा बना के आपको गुमराह किया जा रहा है। जबकि ज़रूरत है आप टॉयलेट बनाओ। टॉयलेट एक प्रेम कथा, कितनी बढ़िया मूवी थी, समाज में कुछ संदेश गया ना। आप पैडमैन जैसी मूवीज़ बनाओ, आप स्त्री जैसी मूवीज़ बनाओ जिसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया, कितने सारे मुद्दे उठाए गए हैं। तो डिसाइड आपको करना है, इमरजेंसी चाहिए या स्त्री। अब लोग ये कहेंगे कि हाँ ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है, तो पहले क्या ज़रूरी है? और मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं जिन पे पर्दा पड़ चुका है। जो जैसे आप लोग खुद ही समझिए, आप खुद सोचिए, आप एक ऑडियंस के तौर पर किस तरह की मूवी पसंद करेंगे, किस तरह की मूवी देखना चाहेंगे? वो मूवी जो समाज में संदेश दे रही हो, समाज को उत्थान के लिए बात कर रही हो, समाज की में जो कुरीतियाँ हैं उन पे कुठाराघात कर रही हो, या फिर ऐसी मूवी जिसमें बेवजह हिंसा दिखाई जा रही है, दो समुदायों में लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, मनभेद दिखाया जा रहा है, क्षेत्रवाद दिखाया जा रहा है, आतंकवाद दिखाया जा रहा है, घृणा दिखाई जा रही है, कपट दिखाई जा रही है, लूट दिखाई जा रही है? क्या देखना चाहोगे, ये मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूँ, बताइएगा ज़रूर। जापान के बच्चों को रोज़ ये दिखाया जाए कि आपके ऊपर अमेरिका ने एटम बम फेंका था एक ज़माने में, और आपके ये वाले शहर ख़त्म हो गए, इतने सारे लोग मर गए। उन दर्दनाक कहानियों को फिर से इसका स्क्रीन पे ले करके लोगों को दिखाया जाए, तो उनके जहन में फिर से वही आया, चलो हम भी हथियार उठाते हैं, हम भी हथियार उठाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं किया। उनकी जीत उसमें है कि वाइट हाउस में लगा हुआ एक एलईडी टीवी भी सोनी का है, और वो सोनी जापान की है। इस तरह से जीतना है हमें। देखा है ना, प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी के साथ हुआ, हिटलर ने उसका गुणगान कर करके हमारे साथ अपमान हुआ, अपमान हुआ, अपमान हुआ, और 20 साल में दूसरा विश्व युद्ध करा दिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। युद्ध का नतीजा युद्ध ही होता है, हिंसा का नतीजा हिंसा ही होता है। जब तक आप हिंसा का जवाब प्यार से नहीं दोगे, इस देश में शांति नहीं आएगी। और ये गांधी का देश है, बुद्ध का देश है। अभी गए थे ना मोदी जी, कह रहे थे ना बुद्ध के देश से आए हैं। तो समझो इस बात को कि ज़रूरत क्या है इस देश में, स्त्री जैसी मूवियों की है या इमरजेंसी जैसी मूवी की है। और कंगना रनौत, उसका तो काम ही है ये कंट्रोवर्सी की क्वीन बन चुकी है वो। उसका कोई एजेंडा नहीं है, बस उसको लग रहा है कि उसकी फिल्म डूबने वाली है, तो वो ये सारे हथकंडे अपने। लेकिन देख बहन सुन, पठान है, उसकी कंट्रोवर्सी हुई, बॉयकॉट हुआ, और वो फिर इतनी बड़ी सुपरहिट मूवी हुई। आपकी मूवी बाइकआउट हुई, आपकी मूवी ख़त्म हुई तो ख़त्म ही हो जाएगी। इसलिए कुछ बीच का रास्ता निकाल के मूवी निकाल लो, कोई मतलब नहीं है। और हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।